हेलो एवरीवन, आप सभी मुझे जानते हैं। मैं अलग अलग टॉपिक पर छोटे छोटे वीडियोस लेकर आपके पास आता हूं और आपको अपने जीवन की लाइफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता हूं ताकि आप उसे कोरिलेट कर पाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएं। जो लोग आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैं मनीष सिन्हा एक सर्टिफाइड लाइफ कोच, एक NLP ट्रेनर, एक मिड कैरियर ट्रांजिशन और चाइल्ड मेंटर भी हूँ। मैं कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ, एक प्रोफेशनल स्पीकर हूँ और साथ में एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ। वर्किंग प्रोफेशनल होने का बेनिफिट ये है कि जो मेरे वर्किंग एनवायरनमेंट में मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ और मेरी जो एक्सपीरियंसेस हैं 27 साल की, उसको मैं आपके साथ हर कंटेंट के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप अपने आप को बेहतर तरह से कोरिलेट कर पाएं और उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उन गलतियों को ना दोहराएं जो मैंने दोहराया और उससे सीखकर आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएं, एक अच्छा वर्किंग प्रोफेशनल बन पाएं। मैं मनीष सिन्हा आज फिर हाजिर हूं एक छोटा सा वीडियो लेकर आप सबके लिए। आज मैं किसी मोटिवेशनल टॉपिक पे नहीं बात कर रहा या फिर एक बेहतर जिंदगी के बारे में नहीं कह रहा कि आप कैसे जिएंगे, बल्कि एक सेल्फ एनालिसिस है, अपनी जिंदगी का सार कह लीजिए, जिसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इसके लिए थोड़ा सा हमें बचपन में भी जाना पड़ेगा और वहीं से शुरू होती है ये कहानी। बचपन हम सब ने एंजॉय किया। आज भी अगर आप कहेंगे तो बचपन के बारे में जब भी आप सोचेंगे तो आप कहेंगे क्या रंगीन दिन थे हमारे। मैंने तो अपनी ज़िंदगी बचपन की बहुत ही एंजॉय की। वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था, करना चाहता था और बेखौफ होके जिया अपने बचपन को। मैंने बिंदास होके जिया मैंने अपने बचपन को। आप में से बहुत से लोगों ने भी अपने बचपन को ऐसे ही जिया होगा। लेकिन आज जिस मुकाम पर हम हैं और मुड़कर जब हम देखते हैं अपने बचपन को, तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बचपन में इन सब चीज़ों के बारे में जानता तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी पाता। ऐसा नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन हम उस ज़िंदगी को बेहतर तरीके बना सकते थे। मेरे हिसाब से 6 चीज़ें हैं जो अहम हैं किसी भी आदमी को अपनी ज़िंदगी को बेहतर जीने के लिए। अगर बचपन में ये चीज़ें हमें बताई गई होती तो, हालांकि हमें बचपन में इन चीज़ों के बारे में कभी बताया नहीं गया, लेकिन अगर सोचता हूं मैं कि अगर इनके बारे में बताया गया होता तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकता था। हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत है, चाहे वो प्रोफेशनल स्ट्रेस हो या पीयर स्ट्रेस हो या फैमिली स्ट्रेस हो, पढ़ाई का स्ट्रेस हो। जानना ये ज़रूरी है कि हम उसे डी स्ट्रेस कैसे करें। बचपन में हमें इनके बारे में बताया नहीं गया, यानी हमें योगा के बारे में नहीं बताया गया, हमें मेडिटेशन के बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं जिसे आप अपनी ज़िंदगी को डी स्ट्रेस कर सकते हैं। किसी ने बताया नहीं कि योगा और मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी को डी स्ट्रेस कर सकते हैं। पैसे हम सभी को चाहिए होते हैं क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो हमारी कुछ अरमान है उनको पूरा करता है और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो हम ख्वाहिश रखते हैं कि ऐसे ज़िंदगी जिए, उसको भी पूरा करने में हमारी मदद करता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे आती है। दूसरा पॉइंट है ये, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हमें स्कूल में कभी बताया नहीं गया। आज अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद स्ट्रगल करते हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और वो अपने टाइम को सेल करते हैं सरवाइव करने के लिए। मतलब रिटायरमेंट के बाद भी उनको काम करना पड़ता है, एक जो ज़िंदगी उन्होंने जी है उस स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए। अगर हमें बचपन में फाइनेंशियल लर्निंग बताई गई होती तो शायद हम अपने लाइफ के फाइनेंसेस को अच्छे तरह से प्लान कर सकते
और स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए एक अच्छी जिंदगी जी पाते हैं। तीसरा है क्रिएटिविटी। मुझे याद है कि बचपन में जब मैं मैथ्स में एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की और जो प्रोसेस मेरे सर ने बताया था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट था, तो मुझे क्लास का दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि तुमने गलत सवाल बनाया है। सवाल जो है वो गलत तरीके से बनाया है। पूरे दिन क्लास के बाहर पनिशमेंट के रूप में खड़ा रहा, क्योंकि मैंने सर से बहस कर ली कि मैंने जो बनाया वो बिल्कुल सही है और आंसर वही है जो आपके प्रोसेस से आता है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बैठ गया कि भाई जो बताया गया उसी से करो, नहीं तो हर रोज क्लास के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। और मैं लाइन में आ गया, मैंने वो प्रोसेस फॉलो करनी शुरू कर दी और अपनी क्रिएटिविटी को दरकिनार कर दिया, पीछे छोड़ दिया। ये हर किसी के साथ होता है कि ये क्रिएटिविटी जो है ये कभी भी हमारे स्कूल में प्रमोट नहीं किया जाता है। एक प्री डिफाइंड प्रोसेस है, एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से आपको काम करना है, पढ़ना है। तो क्रिएटिविटी ऊपर के खाने में ताक पे रख दी गई और आप नॉर्मल प्रोसेस के साथ आप पढ़ने लगे। चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। हमें स्कूल में कभी भी ये नहीं कहा गया कि आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं, आप अपना पैशन सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आगे चल के आप उसको फर्दर उस स्किल को डेवलप करके एक अर्निंग बना सकते हैं। हमें तो हमेशा से यही पेरेंट्स ने भी यही कहा और टीचर ने भी यही कहा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये मुहावरा सबने सुना होगा और इसको यथार्थ करने के लिए हम पढ़ने भी लगे और आगे जो ज़िंदगी बनी वो शायद उसी की वजह से भी बनी। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं है, बट एंटरप्रेन्योरशिप बताना चाहिए था। हमें ये जानना चाहिए था कि हम किस चीज़ में अपने आप को डेवलप करके पैसे कमा सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि मेडिटेशन, योगा के बारे में जाना कि वो बहुत अहम था, हमें जानना चाहिए था, हमें स्कूल में बताना चाहिए था डी स्ट्रेस करने के लिए। दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, तीसरा क्रिएटिविटी के लिए, चौथा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में जाना, पांचवा जो स्किल सेट है एडेप्टेबिलिटी टू अनसर्टेनिटीज। क्यों कहता हूं एडेप्टेबिलिटी टू अनसर्टेनिटीज के बारे में हमें नहीं बताया गया? हमें यह नहीं बताया गया कि आने वाले दिन में आप बहुत ही अनसर्टेन रहेंगे और उनसे आप उनको कैसे फेस करेंगे और उन चैलेंजेस को आप कैसे टैकल करेंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज के युग में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना है कि हम ये नहीं जानते कि कल को कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसके साथ हमें काम करना पड़ेगा। तो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। ये किसी ने भी हमें स्कूल में नहीं बताया। आज भी लोग स्मार्टफोन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं। वो गैप रह गया और वो इंडिविजुअल के ऊपर रह गया कि वो कितना उसको यूज करते हैं और यूज करके सीख सकते हैं। अगर हमें बताया गया कि आपको चेंजेस के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा और जो भी चीज़ें आएंगी उसको सीखकर आपको अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो शायद हम बेहतर तरीके से जी पाते। छठा जो लास्ट पॉइंट मेरे हिसाब से जो आता है वो इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ होता है। इसके बारे में स्कूल में हमें कभी भी बताया नहीं गया। हम बचपन में स्कूल में कोप खुद ही करते थे। टीचर ने केनिंग कर दी, सारे स्टूडेंट्स के सामने हमें केनिंग हो गई, स्टूडेंट्स हंसने लगे और हम डिप्रेस हो गए। लेकिन इस डिप्रेशन से कैसे बाहर आएंगे इसके बारे में टीचर ने हमें कभी बताया नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के युग में हम सिर्फ सक्सेस की बात करते हैं, कैसे सक्सेसफुल बने, हमें क्या करना चाहिए कि हम सक्सेसफुल बने,
आप मेरे पिछले वीडियोस में भी देखेंगे, जैसे इकिगाई पार्ट 1, पार्ट 2, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें जो मैंने अपने वीडियो में कहा है, ये सब एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए बताया है। और मैंने ये कहा कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को हैप्पीली जी सकें। लेकिन क्या किसी ने आपको स्कूल में ये बताया कि अगर आप फेल कर गए और जीवन में आपको फेलियर का सामना करना पड़ा तो आप कैसे ओवरकम करेंगे? जैसा मैंने बताया, टीचर ने केन किया और हम डिप्रेस हो गए क्योंकि हमारे सारे दोस्तों के सामने हमें केन कर दिया गया। तो मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं बाहर नहीं आ पाया और मैं क्लास में एक दब्बू बनकर रह गया। तो ये चीजें जो होती हैं, इस साइकोलॉजी से कैसे बाहर आएंगे, इसके बारे में किसी ने बताया नहीं। ये उस स्टूडेंट की अंदरूनी शक्ति थी जिसकी वजह से वो उस माहौल से बाहर आ पाया और अपने आप को प्रूव कर पाया कि इस फेलियर से वो बाहर आ सकता है। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने बताया नहीं। बहुत ही ज़रूरी है कि हम फेलियर को कैसे टैकल करें, इसके बारे में अगर स्कूल में बताया जाता तो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी फेलियर्स को सक्सेसफुली टैकल कर पाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जो है, मेरे हिसाब से वो साइन कर्व है। कभी आप सक्सेस होते हैं, कभी आप फेल होते हैं और फिर आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। और वो आप तभी बढ़ सकते हैं जब आप फेलियर को हैंडल कर सकते हैं, फेलियर को दरकिनार करके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, अगर हमें स्कूल में पढ़ाए जाते तो शायद हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपको अपनी वो 6 पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे जो शायद आपको बचपन में नहीं पता था और आप अब उस पे काम करके अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज बस इतना ही। साइन ऑफ करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस से अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को बेहतर बनाना चाहते हैं। मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, एंड थैंक you so much for watching this video. Meet you in my next video.